नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। हम लोग बात करने जा रहे हैं आज एक बहुत संवेदनशील विषय पर, जिस विषय के आधार पर कॉकरोच पार्टी बनी। कॉकरोच पार्टी तो नहीं है, शब्द गलत है, लेकिन कॉकरोच समाज पार्टी एक व्हाट्सएप ग्रुप, सोशल मीडिया ग्रुप है। वो सोशल मीडिया ग्रुप इस आधार पर देश भर में प्रदर्शन कर रहा है और उसके साथ देश विरोधी जितनी शक्तियां होती हैं, जो एंटी स्टैब्लिशमेंट होती हैं, वो सब उसमें प्रयास कर रही हैं। वो सब उनके साथ खड़े हैं और मंचों पर जा रहे हैं, वहाँ भाषणबाजी कर रहे हैं। बच्चों का भविष्य सरकार नहीं देख रही, बच्चों का भविष्य क्यों नहीं देख रही, नीट की परीक्षा में ये हो रहा है, पेपर लीक होता है। अब नीट की परीक्षा रीशेड्यूल कर दी गई है, 15 मिनट का टाइम भी बढ़ा दिया गया है और रीशेड्यूल करने के साथ साथ एक नई बात सामने आई। मतलब जब ये टेलीग्राम बंद किया उन्होंने, तो मैंने थोड़ा खोज किया कि आखिर टेलीग्राम से क्या समस्या है। तो पता लगा कि बड़ी खतरनाक समस्या है भाई। टेलीग्राम में ही सारी समस्या की जड़ है और सोशल मीडिया पर हो रहे फ्रॉडों में 31% फ्रॉड केवल टेलीग्राम से होते हैं। ये डीप स्टेट का बड़ा भारी या डार्क वेब जैसा चलता है, बड़ा खतरनाक। सरकार को इस बात का अंदाजा है तो बंद क्यों नहीं करती, सवाल यह है। और देश विरोधी शक्तियां टेलीग्राम के माध्यम से क्या क्या करती हैं। और नीट की व्यवस्था में, नीट के एग्जाम में सरकार ने क्या क्या तैयारियां की हैं, आज उन सभी विषयों पर, मतलब इतनी खतरनाक सिक्योरिटी, मैं नहीं सोचता था कि इतनी खतरनाक सिक्योरिटी रखी भी जा सकती है या होगी। बात करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि बायोमेट्रिक फ्रंटियर लगा दिए गए हैं। जो कोई भी परीक्षा देने जाएगा, तो पहले क्या होता था कि फोटो बदल कर चले गए या एक की जगह बी ने परीक्षा दे दी, तो बायोमेट्रिक होगा, बाहर लगा होगा। अब बायोमेट्रिक लगे होंगे, कितने लगे होंगे, क्योंकि जिस समय परीक्षा का टाइम होता है उस समय अंदर एंट्री मारने के लिए भीड़ इकट्ठी जाती है। कैसे होगी व्यवस्था? हो सकता है कि पहले आधा घंटा पहले बुलाएं और फिर वो बायोमेट्रिक करवाकर हॉल, उसमें विद्यालय में प्रवेश करवाएं या एग्जाम सेंटर पर प्रवेश करवाएं और फिर अंदर लेकर जाएं। ये संभव है। लेकिन AI ड्रिवन बायोमेट्रिक फ्रंटियर्स लगाए गए। AI ड्रिवन का मतलब है कोई भी बच्चा अगर परीक्षा लिख रहा होगा और वो ज़्यादा कुछ हलचल करता है, तो जहां वो उसकी मॉनिटरिंग रूम बैठी होगी, वहां मॉनिटरिंग रूम में तुरंत खबर जाएगी कि भाई देखो ये बच्चा हलचल कर रहा है, इधर देख रहा, उधर देख रहा, बात कर रहा, आगे पीछे कर रहा। यानी कि जैसे ही पूरे परीक्षा सेंटर में कुछ भी गड़बड़ होगी तो तुरंत तत्काल एक मैसेज जाएगा और कंट्रोल रूम को पता लग जाएगा कि परीक्षा हॉल के किस हिस्से में थोड़ी बहुत भी समस्या है। एक तो ये काम कर दिया, चलो अच्छा है। दूसरी बात ये है कि लीक के मामले में, जो पेपर लीक हो जाता था, उस लीक के मामले में बहुत सारी चीजें करी गई। 5G जैमर लगाए गए, स्ट्रॉन्ग जैमर। कोई मोबाइल फोन, कोई सिस्टम काम नहीं करेगा अंदर। सिक्योरिटी की दृष्टि से जो पेपर ले जाने की व्यवस्था है, वो डिजिटल पेरीमीटर और न्यूट्रलाइजिंग सिंडिकेट्स जो काम करते हैं, उनको पहली लेयर मतलब वो जो टेलीग्राम है उसको बंद कर दिया है। टेलीग्राम की मॉनिटरिंग सरकार की तरफ से बिठाई गई है। सोशल वेब स्क्रैपिंग पर ज़्यादा काम कर रहे हैं और इसके अतिरिक्त GPS की ट्रैकिंग चल रही है। ट्रांजिट, मतलब जब सामान जाएगा, ये पेपर्स जाएंगे, तो पहले तो एयरफोर्स लेकर जाएंगे, एयरफोर्स के जहाज लेकर जाएंगे। दूसरी बात यह है कि उसमें डिजिटली काम हो सकता है। डिजिटली काम हो सकता है यानी कि वो कोई खोल ही नहीं सकता, केवल उस समय उसका पासवर्ड आएगा जिस समय एग्जामिनेशन हॉल में घुस रहे होंगे। उससे पहले कोई उसको नहीं कर पाएगा। एग्जामिनेशन हॉल में घुसने से जस्ट पहले उसका लॉकर खोला जाएगा। डिजिटल लॉकर एक्टिव रहेगा। GPS सेंसर्स हर बॉक्स में लगे होंगे और मतलब जो पेरीमीटर्स हैं वो बड़ी सिक्योरिटी के लगाए गए हैं। गाड़ियों की ट्रैकिंग होगी। हार्डवेयर लॉकडाउन भी उसमें लगाया गया है। इसके अतिरिक्त मुझे लगता है ये जो उन्होंने अब जो लेयर 4 बनाई है, स्ट्रिक्ट फिजिकल प्रोटोकॉल फॉर कैंडिडेट एंट्री, इसमें बड़ा मुझे समस्या है। समस्या ये है कि वो कहते हैं नाक की कील पहन कर नहीं जाना है, अंगूठी पहन कर नहीं जाना है, धागे पहन कर नहीं जाना है, मंगलसूत्र पहन के नहीं जाना है, किसी भी प्रकार का ऑर्नामेंट नहीं पहन कर जाना है, जूते पहन के नहीं जाना है, बेल्ट पहन कर नहीं जाना है, कोई भी डिजिटल आइटम लेकर नहीं जाना। समझ में आता है? ऑर्नामेंट लेकर ही नहीं जाना है।
हल्के कपड़े पहन के जाना है। अब इसमें बुर्का पहन कर जाएंगे तो वो तो हल्का कपड़ा है, और हल्के कपड़े में भी ये कहा गया कि हाफ स्लीव पहन कर जाना है ताकि कपड़े आसानी से देखे जा सकें। बटन उसमें छोटी छोटी लगानी है। अब बुर्के में छोटी बटन लगाकर बुर्का पहनकर अगर कोई जाएगा तो आप कैसे चेक करेंगे? आपको कहना था कि नहीं नहीं, आप उसमें ये सारी चीजें नहीं जाएंगी, ये वो नहीं जाएगी। फिर कहा तिलक लगाकर नहीं जाना है, ऐसा भी कुछ लोग कह रहे हैं, हालांकि उसका कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन ये बात तो सामने आ रही है कि एनटीए का जो सेंट्रल कमांड ऑफिस है वो सबको एक साथ 24/7 एआई इनेबल्ड कमांड कंट्रोल रूम बैठेगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाया गया है कि भैया ऐसा लग रहा है कि कोई आतंकवादी वहां से कहीं से भी निकल सकता है और ये आतंकवादी नुकसान पैदा कर सकता है। वैसी सिक्योरिटी, उससे भी खतरनाक सिक्योरिटी, किसी आतंकी को इतनी सिक्योरिटी में नहीं ले जाया जाता जितनी सिक्योरिटी में ये जो पेपर ले जाया जाएगा। हालांकि हम सब जानते हैं एंटी पेपर लीक एक्ट 2024 बनाया गया था, मोदी सरकार के द्वारा ही बनाया गया था। इंडिविजुअल माल प्रैक्टिस करते पकड़ा जाता है तो 3 से 5 साल की सजा है, 10 लाख रुपए तक का जुर्माना है। ऑर्गेनाइज पेपर लीक का पकड़ा जाता है तो 5 साल से 10 साल तक की सजा है, 1 करोड़ रुपया फाइन है। और सर्विस प्रोवाइडर फेलियर होता है तो मैनेजमेंट 3 से 10 साल तक की सजा मैनेजमेंट को, और 1 करोड़ और 4 ईयर का बैन उसके ऊपर लगा दिया जाएगा अगर सर्विस प्रोवाइडर मतलब विद्यालय मैनेजमेंट कुछ गड़बड़ करता है तो। इतनी बात समझ में आती है। लेकिन ये जो ट्रांसपेरेंसी में एक चीज सामने आई वो मुझे थोड़ा खटक रही है। अब इसमें एक चीज जो खटक रही है कि टेलीग्राम को बैन कर दिया गया है। टेलीग्राम को 22 तारीख मतलब एक दिन पहले से 20 तारीख से उसको बंद कर दिया गया है। 22 तारीख तक टेलीग्राम पूरा डिसेबल्ड रहेगा और टेलीग्राम के फीचर्स को 30 तारीख तक का बैन कर दिया गया है। अब टेलीग्राम के फीचर 30 तारीख तक के लिए बैन कर दिए गए, ये एक बड़ी बात है। इस बात को कैसे समझा जाए? टेलीग्राम एक ऐसा साधन है जिस पर 31% से ज़्यादा सोशल मीडिया हैकर हैक हुए हैं। यानी कि सोशल मीडिया पर जो हैकिंग होती है या जो ये पैसे का लेन देन होता है, पैसे की हैकिंग होती है, पैसे चुराए जाते हैं, वो उसमें पूरे सिस्टम में पूरे संसार के 31% सिर्फ टेलीग्राम से होते हैं। आप सोचिए कि अभी तक का जो रिपोर्टेड आंकड़ा है वो $3.5 बिलियन फ्रॉड ग्लोबल लॉसेस सोशल मीडिया के माध्यम से 2025 में हुए हैं। कितना खतरनाक सिस्टम है ये सोचने की बात है। अब सवाल इसमें यह आ रहा है कि कितने लोग, तो 140 मिलियन घोस्ट प्रोफाइल टेलीग्राम पर बनी हुई हैं। 140 मिलियन घोस्ट प्रोफाइल टेलीग्राम पर बनी हुई हैं। टेलीग्राम पर बनी हुई का मतलब ये हो गया कि आपको ना फ़ोन नंबर चाहिए, ना आपको ईमेल एड्रेस चाहिए, आप घोस्ट बना सकते हैं। बोट नेटवर्क बने हुए हैं, ऑटोमेटेड एक्सप्लॉयटेशन की मैट्रिक्स है। इतना खतरनाक टेलीग्राम चलता है। और टेलीग्राम की जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा, फीचर उसके जो हैं वो डिसेबल्ड कर दिए गए हैं। मालूम है क्या है? ये जो कॉकरोच समाज पार्टी टाइप के लोग हैं या ये लोग जो उधम मचा रहे हैं या जो जेंजी करना चाहते हैं भारत में, उनके लिए टेलीग्राम से अच्छा कुछ नहीं हो सकता। होता क्या है, जैसे आज किसी ने कोई पेपर डाला टेलीग्राम पर, डाल दिया एक अंदाज से, पेपर कल हो गया। पेपर होने के बाद उसके बाद उसी मैसेज को, जो उसने 100 क्वेश्चंस डाले थे, उस मैसेज को एडिट किया जा सकता है, उसकी डेट वही रहेगी। यानी कि अगर कोई व्यक्ति 15 तारीख को कोई एक पेपर डालता है और 22 तारीख को वो एडिट करना चाहता है तो 22 को वही एडिट कर सकता है जो 21 को पेपर हो गया। पेपर के सारे क्वेश्चंस उसमें डाल देगा और डेट वही रहेगी जो पुरानी वाली है। आप देखिए क्या होता है, जब आप कोई मैसेज उसके व्हाट्सएप के माध्यम से डालते हैं तो वो एडिट नहीं होता, उसको डिलीट करना होता है, नया मैसेज डालना पड़ता है या फिर उसको दोबारा उसमें कुछ ऐड करना पड़ता है, लेकिन वो डेट बदल देता है तुरंत। टेलीग्राम की खास बात यह है कि आपने अगर 15 तारीख का मैसेज डाला था, 15 तारीख को कोई पेपर आउट किया था, कुछ ऐसे गैस पेपर डाले थे और आप 21 तारीख को पेपर होने के बाद 22 तारीख को फिर उसको एडिट करना चाहो और 21 वाले पेपर को सारा उसमें डाल दो, तो भी वो 15 तारीख ही दिखाएगा। फिर लोग क्या कहेंगे,
कहेंगे ये पेपर तो 15 तारीख को ही मार्केट में था, जबकि उसको एडिट 22 तारीख को किया गया। ये जो पहले इतना ऊधम मचाया गया, उसमें बड़ा खेल लोगों ने टेलीग्राम के माध्यम से किया था कि उसमें पुराना पेपर जो पड़ा हुआ था उसको बदल दिया था। कुछ घटनाएं तो हुई होंगी, घटनाएं हुई भी हैं, लेकिन बड़ा खेल जो ऊधम मचाने का था वो टेलीग्राम के माध्यम से था, और ये एआई उसमें बहुत अच्छा काम करता है। आप सोच लीजिए कि जिसको वो जितने भी ट्रैकर हैं, प्रीमियम कॉर्पोरेट थ्रेट इंटेलिजेंस है, सिम स्वैप यहां से होते हैं, किल चेन एनालिसिस यहां से चलती है, और इंटरसेप्शन पोर्ट ये वो सब कुछ यहां से होता है। सब कुछ इसका इम्पैक्ट पूरे कॉर्पोरेट जगत में हो रहा है। रेवेन्यू लॉसेस, आप सोच लीजिए कि रेवेन्यू लॉस होता है, रेमेडियल कॉस्ट अलग से ली जाती है, रिकवरी टाइम बहुत ज़्यादा है, 17-18 दिन में रिकवरी हो पाती है, ब्रांड रेपुटेशन खतरनाक होती है, 71% कॉन्टैक्ट टारगेटेड बाय हैकर्स। हैकर किसी का ब्रांड लगाकर, किसी का नाम लगाकर उसको करते हैं। आप सोचिए कि टेलीग्राम को क्यों नहीं बैन कर देते भारत में? भारत के नॉर्म्स में टेलीग्राम बैन करना क्यों नहीं? अगर आतंकवादी इसके इनक्रिप्टेड मैसेज सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे, इसके जो ग्रुप्स बनते हैं, इसके जो चैनल बनते हैं, उस चैनल में सरकार भी नहीं घुस सकती, उस चैनल का कोई एनालिसिस नहीं कर सकता, उस चैनल को पकड़ नहीं सकते। वो इतने खतरनाक इनक्रिप्टेड होते हैं और उसका डेटा भी सेफ नहीं होता, और वो उसमें ऑटोमेटेड डिलीशन भी अगर डाल दिया तो वो ऑटोमेटेड डिलीट हो जाएगा, फिर उसका कोई डिटेल नहीं मिलता। व्हाट्सएप पर मिल जाता है, फेसबुक पर मिल जाता है, ये सब पर मिल जाता है, लेकिन टेलीग्राम पर कुछ नहीं मिलता, और टेलीग्राम का मैसेज एडिट भी हो जाता है समय समय पर। जैसा चाहें वैसा एडिट कर लीजिए। क्या टेलीग्राम भारत के लिए सूटेबल है? मैं कहता हूं कि टेलीग्राम भारत में पूरा बैन क्यों नहीं कर दिया जाता? आईटी रूल्स में संशोधन करिए और कहिए कि टेलीग्राम के जो फीचर्स हैं, ये फीचर्स भारत में नहीं चल सकते, टेलीग्राम ही भारत में नहीं चलने देंगे, क्योंकि इसको आतंकी इस्तेमाल कर सकते हैं, हैकर इसका इस्तेमाल करते ही हैं, बच्चे इसका इस्तेमाल करते हैं, और बहुत सारे लोग इसको गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, और हो रहे फ्रॉड्स में से बड़ी बड़ी संख्या में फ्रॉड, लगभग 31% सारे संसार के फ्रॉड सिर्फ टेलीग्राम से होते हैं। लोगों के साइटें हैक करके उनका डेटा निकाला जाता है, उनके लेक्चर निकाले जाते हैं, हम जैसे लोगों के ऑनलाइन लेक्चर निकाले जाते हैं, और फिर वो टेलीग्राम पर बेचे जाते हैं। इनक्रिप्टेड इतना होता है कि पता नहीं लग सकता, कोई ढूंढ नहीं सकता कि आखिर कहाँ से लाएं। क्या आपको लगता है कि अगर नीट जैसी परीक्षाओं में टेलीग्राम का इस्तेमाल बंद किया जा सकता है, और सरकार को ये बात मालूम है कि ये टेलीग्राम का मिसयूज करते हुए नीट में अव्यवस्था फैलाने की देश भर में प्रयास चल रहा है, तो फिर इसको पूर्ण रूप से बैन क्यों नहीं करते? ये हमारा एक प्रश्न है। आप क्या कहते हैं? लिखकर ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।